सफल होगी तेरी आराधना। हमने तुमसे कहा था ना, आराधना को बिजी रखना किसी काम में। मौका मिलते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ तो देविका, हम तुमसे ये कह रहे थे कि ऐसी हालत में तुम्हें खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। पूजा तक रुकने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जी ये क्या कर रही हो तुम? पूजा की गुजिया है, इसे ऐसे तोड़ नहीं सकती। रखो, अच्छे से रखो। वो दादी, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, प्रेगनेंसी की वजह से मुझे भूख लग रही थी, बार बार ना कुछ खाने का मन करता रहता है, इसीलिए। घर में और भी बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए, वो खा लो। ये तो पूजा की चीजें हैं, ये पूजा और रस्म के बाद ही मिलेंगी तुम्हें खाने के लिए। मोहन जी, इन्हें भूख लगी है, इन्हें खाना डाल कर दीजिए। जी चलिए। जाओ। पहली होली मुबारक हो। एक बात पूछूं? हाँ। अपने घर की ज्यादा याद तो नहीं आ रही है ना तुम्हें? नहीं, लेकिन सिर्फ एक चीज की याद आ रही है। क्या? साड़ी। आपने साड़ी नहीं बोला ना मुझे। मैं क्यों सॉरी बोलूंगा तुम? वो जो हुआ था। क्या हुआ? मेरा मतलब है वो जो किया था, आपने किया था। मैंने किया था। क्या किया था आराधना? कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। अगर तुम चाहो तो मुझे याद दिला सकती है। भैया, आप लोग यहाँ पहरा दे रहे हैं, पीछे वाले गेट पर कोई क्यों नहीं है? मैडम पीछे भी 2 गार्ड हैं, वो मेनका मैडम ने उन्हें खाना खाने भेजा है, बस अभी आ जाएंगे। ठीक है, अगर वो यहाँ आई है तो अभी भी यही होंगे। मुझे दोबारा अच्छे से देखना होगा। आखिर कहाँ गई होंगी मेनका दीदी?
ये तो कोई दरवाजा है। आराधना का है, नजर नहीं आ रही। ये तो हवेली तक जाने का कोई खुफिया रास्ता लगता है, लेकिन ये रास्ता जाता कहाँ है? ये तो वही कमरा है जहां मैं उस दिन आई थी, तहखाने वाला कमरा। शायद ये खुफिया रास्ता इस कमरे में पहुंचने का दूसरा रास्ता है। ये फ्लाइट तो चली हुई है, इसका मतलब कि मेनका दीदी यहाँ आई थी। हो ना हो मेनका दीदी अभी इस खुफिया रास्ते से बाहर जा रही होंगी। देखकर आता हूँ आराधना को। हवेली के पीछे क्या कर रही हो आराधना? और गाज कहाँ है? गाज! गाज! साहब जी वो मैंने मेनका दीदी को यहाँ मेनका दीदी कहाँ है? मेनका दीदी मुझे तो नहीं दिख रही। ज्यादा बातों को घुमाओ मत। जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ नहीं आओगी तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम या घर का कोई भी सदस्य यहाँ नहीं आ सकता। क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है? साहब जी मैं बातें घुमा नहीं रही हूँ, मैंने सच में यहाँ मेनका दीदी को देखा था। अच्छा तू कहाँ गई? वहां चलो देख लीजिए। मेनका दीदी, मेनका दीदी, देखो
दिखा कोई? मुझे भी नहीं दिखा। चलिए उधर हो। मेनका दीदी, आवाज ही नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ पे मेनका दीदी नहीं, सिर्फ तुम्हारा वहम है। अब चलो, होलिका दहन के लिए सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पूरा परिवार इंतजार कर रहा है तुम्हारा। और रही बात मेनका दीदी की, उन्हें मैं ढूंढ कर ले आऊंगा। चलो चलो। रुक जाइए साहब जी, अभी मेनका दीदी। क्या कह रही थी तुम मेनका दीदी? तुम्हें अपनी जीत की उम्मीद थी आराधना, लेकिन हमने तुम्हें फिर हरा दिया। अपने राज को यहाँ से बाहर कर दिया हमने। बहुत बड़ा मौका आज मेरे हाथ से निकल गया। नहीं देख पाया उस इंसान को जो कंबल में छुपा हुआ था। आखिर वो था कौन? हे भगवान, इसकी गुजिया में ही बारूद हो। देविका, तुम क्यों रुकी हो? तुम भी प्रसाद डाल दो होलिका में। क्या हुआ देविका? अरे देविका, तुमने अपनी गुजिया तो चढ़ाई नहीं। चलो अपनी गुजिया भी चढ़ाओ होलिका को। इतना क्या सोच रही हो? चलो गुजिया चढ़ाओ। देविका, तुमने तो इसमें गुजिया डाली थी ना, फिर ये फट कैसे गई? मुंह देखो अपना देविका, तुम्हारी काली करतूतों की तरह तुम्हारा चेहरा भी काला पड़ गया है। देविका, मजाक नहीं, पर सच में ये गुजिया फटी कैसे? मानो इसमें खोया नहीं बारूद हो। बुराई का नाश हुआ है दादी।
आराधना भी तो यही कह रही थी कि होलिका दहन हर बुराई खाक कर देती है। यूं समझ लीजिएगा ये उसी का नमूना था। बत्ती से नजर उतारे तो आग का भपका जितना तेज होता है उतनी ही तेज नजर उतरती है। आज होली मैया ने आपके परिवार की भी पूरी नजर उतार दी। सही है परमेश्वर, नजर तो उतर गई। चल अब घर चलते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, ये तो तुम ही जानो। लेकिन किसी और के लिए खड्डा खोदने से पहले खुद को बचा लेना, वरना आज तो तुम जलने से बच गई। कहीं ऐसा ना हो आगे चलकर तुम अपने हमले की खुद शिकार बन जाओ। नहीं, एक शब्द और नहीं। लोग यहाँ खड़े हैं, सुन लेंगे। विनायक अभी सो रहा है और अगर आप अभी भी थपथपाएंगे तो वो जाग जाएगा और फिर मुझे रात भर जागना पड़ेगा। आपका क्या है, आप तो अपने कमरे में जाकर बढ़िया चादर तानकर सो जाएंगे। अरे जो तुमने कहा वही तो मैं कर रहा हूँ, जो तुम कहती हो मैं करता हूँ। तुमने कमरे से बाहर जाने को कहा था तो मैं चले गया था। अब मैं अपने बच्चे को थपथपा के सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। हाउ डेयर यू यार, लाइक सीरियसली मैं जानता हूँ। आपको तो बस हर वक्त हर चीज में मेरी गलती नजर आती है। बातों में आपसे कोई नहीं जीत सकता। मतलब सीधा सीधा जवाब देने के बजाय तानों के तीर चला देते हैं आप बस। बच्चा सो रहा है, चिल्लाओ मत ज्यादा, मुझे भी चिल्लाना आता है। और अच्छा, मैं और ताना और तुम जो बातों को गोल गोल जलेबी की तरह घुमाती हो उसका क्या? हा? क्या? हाँ? मैंने कौन सी बातों की जलेबी खिलाई आपको? हवेली क्यों गई थी तुम? हवेली के पीछे क्या कर रही थी तुम? जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम वहां नहीं जा सकती, क्यों? और फिर बातें बना रही थी। कितनी बार समझाया तुम्हें, उसके बाद भी तुम गई ना। बात नहीं सुननी है ना, तुम्हें अपनी मनमानी करनी है बस। और क्या कर रही थी? क्या टहलने गई थी? क्या अकेले घूमने गई थी? क्या बगीचा है वहां पे जिसके बारे में मुझे नहीं पता और तुम्हें पता है, या सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देता है? हाँ बोलो, आज मैं जानना चाहता हूँ, मेरे बार बार मना करने के बाद भी तुम वहां क्यों गई थी? बोलो बोलो। वैसे तो बकबक बंद नहीं होती है तुम्हारी, और जब जवाब देना होता है तब चुप हो जाती हो। क्या बताऊं और कैसे बताऊं? क्योंकि जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे पास उसके बारे में कोई सबूत नहीं है, और मुझे नहीं पता बिना सबूत के आप मेरा विश्वास करेंगे या नहीं। ऐसी क्या बात है आराधना? ऐसा क्या जानती हो तुम जो मेरा विश्वास पाने के लिए तुम्हें सबूत की जरूरत पड़े? बता। तो मैं मेनका दीदी का पीछा करते करते वहां गई थी। मेनका दीदी आपसे कुछ राज छुपा रही हैं। तुम फिर से मेरी दीदी का पीछा कर रही थी, पर क्यों? जब तुम्हें पता है कि पहले जब तुमने पीछा किया था तो क्या हाल हुआ था। दोबारा वैसे ही हरकत कर रही हो तुम। और मेरी मेनका दीदी कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन साहब जी, मेनका दीदी ने जो उस दिन कहा था कि आपने वो मान लिया। देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा है, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा, जो मैंने सुना और जो प्रशांत जी से मुझे पता चला। प्रशांत,
प्रशांत को मिलने गई थी बिना मुझे बताए। क्यों? मेनका जी का सच जानने के लिए, क्योंकि एक वही इंसान है जो मेनका दीदी का सच जानता है, वो सच जो वो आज तक आप सबसे छुपाती आई हैं। कौन सा सच? और तुम प्रसाद की बातों में आकर मेरी मेनका दीदी पर तुम उंगलियां उठा रही हो। क्या हो गया तुम्हें आराधना? ये मत भूलो कि मेनका दीदी वही इंसान है जिन्होंने देविका का सच बाहर लाकर तुम्हारी मदद की थी। मैं जानती हूँ साहब जी, लेकिन मुझे उनके पास जाना पड़ा क्योंकि मैं भी उस सच के तह तक पहुँचना चाहती थी जिस पर मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। और सच यही है कि उस दिन मेनका दीदी के अंदर आत्मा नहीं आई थी। पुराने श्राप का सहारा लेकर वो आपके मन में एक डर का बीज बोने की कोशिश कर रही है, जिससे आप अपनी सारी विरासत त्याग कर उनके नाम कर दें। आराधना, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। आराधना, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेनका दीदी के बारे में ये सब कहने की? मेरी दीदी सिर्फ मेरी दीदी नहीं बल्कि माँ समान है। जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी तब उन्होंने ही माँ बनकर मुझे संभाला है, बल्कि मुझे ही नहीं मेरे पूरे परिवार को संभाला है, सबकी परवरिश की है उन्होंने। और माँ जैसी ऐसी बहन पे तुम उंगलियां उठा रही हो, और किसकी बातों में आके? उस कमीने प्रशांत की बातों में आके। तुम्हें अंदाजा भी है कि हम भाई बहन का रिश्ता कैसा है, कितना गहरा है हमारा रिश्ता। एक दूसरे के लिए हम जान तक दे सकते हैं आराधना। हम एक दूसरे के लिए ही जीते हैं। हमेशा मेरे दुख सुख में उन्होंने मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मेनका दीदी कुछ पैसों के लिए अपने भाई को धोखा दे सकती है? कभी नहीं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। पर साहब जी आप हाथ मत लगाना मुझे।